चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देने का समय है। 40 साल की इस पहले सप्ताह में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इन 40 दिनों में हम आपके जीवन को और अधिक अच्छे से समझ पाए। उसके साथ साथ हम अपने जीवन में भी इस बात का ध्यान रखें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु इस 40 काल में आपके सानिध्य में हम कैसे रह सके, किस तरह से हम दीन दुखियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके, उनके लिए एक मददगार मसीहा बन सके। प्रभु आज हमें बुलाते हैं कि हम उनके साथ में रहें और इस 40 काल में उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप करते हुए प्रभु के सम्मुख नम्र हृदय से प्रभु के पास लौट आए। इसके लिए हम निरंतर प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, प्रभु को धन्यवाद दी आज के दिन के लिए। सभी निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करें, उन्हें चढ़ाएं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे निवेदन, मेरी प्रार्थनाएं उन्हें स्वीकार कर। हम हमारे पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, जो हमने मन से, वचन से और कर्म से जो पाप किए हैं, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने विश्वासियों पर ऐसी कृपा कर कि वे पास्का समारोह मनाने के योग्य बनते जाएं। जो शारीरिक तपस्या वे दृढ़ता पूर्वक आरंभ करते हैं, उससे सबका आध्यात्मिक कल्याण हो। हमारी प्रार्थना सुन ले,
हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इज़राइलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती ही है, इसीलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इज़राइल प्रभु की राह देखता रहता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इज़राइल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से लेकर 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी में जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक कोड़ी कोड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 40 काल में उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप करते हुए हम प्रभु के सम्मुख आते हैं। जब आज प्रभु नबी एजेकियल के ग्रंथ में हमसे कहते हैं, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? प्रभु हमेशा चाहते हैं कि जो गलत रास्ते पर चल रहा है उसे सही रास्ते पर लेकर आए। आपने प्रभु के जीवन को देखा है, यीशु के जीवन को बाइबल में पढ़ा है। जब पापिन स्त्री पाप करते हुए पकड़ी गई, तब प्रभु ने उसे क्षमा किया और प्रभु ने उससे कहा कि फिर पाप नहीं करना। तो प्रभु नहीं चाहते कि किसी को दंड मिले, प्रभु नहीं चाहते कि वह उनका न्याय करे, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि वह अपने रास्ते से वापस लौट आए। जो रास्ता गलत चुना है उस रास्ते से वापस चले आए। प्रभु को दुख होता है, कष्ट होता है जब प्रभु बीमारों को देखते हैं, दीन दुखियों को देखते हैं। रक्तस्राव से पीड़ित उस महिला को प्रभु ने देखा, कोढ़ियों को जब प्रभु ने देखा, और प्रभु ने जब अंधों को देखा, लंगड़ों को देखा, प्रभु को तरस आया उन्हें देखकर कि उनका जीवन किस प्रकार का है। इसीलिए प्रभु जब आज हमसे कहते हैं कि क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं, प्रभु प्रसन्न नहीं होते, वह दुखी होते हैं कि उसने रास्ता नहीं छोड़ा। तो 40 काल का समय है कि हम अपने पुराने पापों को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चल पड़े। और प्रभु जब आज के सुसमाचार में हमसे कहते हैं
की हत्या मत करो। और प्रभु आगे हमसे कहते हैं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। जो केवल क्रोध करता है, हम दिन में कितनी बार क्रोध करते हैं, कितनी बार गुस्सा करते हैं, आप सोच के देखिए। आपके जीवन में आप कितनी बार आप क्रोध किए हैं, उस क्रोध की वजह से आपके परिवार में कितने लड़ाई झगड़ा हुए हैं, कितनी बार परिवार टूट गए हैं, कितनी बार माता पिता अलग हो गए हैं, कितनी बार भाई बहन के बीच में वह रिश्ते में दरार आ गई है। तो प्रभु जब आज हमसे कहते हैं कि क्रोध मत करो, प्रभु आगे कहते हैं कि यदि वह अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। हम कितनी बार अपने से उन लोगों की तुलना करते हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आपको बहुत कुछ आता है, अगर कोई व्यक्ति उसे ठीक से उसे समझ में थोड़ी देर से आता है, तो आप उसे कहते हैं रे मूर्ख। तो प्रभु इस शब्द का उपयोग करने के लिए भी प्रभु मना करते हैं। किसी से ना कहो कि रे मूर्ख। प्रभु जानता है कि हम में कितना ज्ञान है, हम में कितनी पूर्णता है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। प्रभु सब कुछ जानता है, हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। हमारे जीवन में कितना प्रकाश है और कितना अंधकार है, कितना पापमय हम जीवन जीते हैं, यह हम ही जानते हैं, यह हमारा मन ही जानता है। तो इसीलिए प्रभु से आज प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम भेंट चढ़ाने जाते हैं तो प्रभु यही कहते हैं कि सबसे पहले वेदी के सामने जाने से पहले, अपनी भेंट को चढ़ाने से पहले, अगर किसी भाई या बहन के विरुद्ध तुम्हारे मन में या तुमने कोई उनके प्रति घृणा किया है, या किसी बात को लेकर तुमने उन पर अत्याचार किया है, तो सबसे पहले मेल करो, एक दूसरे को क्षमा करो। प्रभु उसी क्षमा का पाठ हमें पढ़ाते हैं। और वेदी के सम्मुख हम भी आज अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को चढ़ाते हुए आते हैं कि प्रभु इस 40 काल में मेरी प्रार्थना को, मेरे निवेदनों को, मेरे पश्चाताप को स्वीकार कर। आइए हम भेंट का गीत गाते हुए अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें। कुछ मेरा, जग सारा है भगवन मेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रख दे चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु, ग्रहण तुम कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। फल फूल के साथ और हाथों को हाथ लाए हैं यह दाखरस रोटी। मेहनत हमारी चढ़ाते हम, स्वीकार करो भेंट हमारी। लीजिए प्रभु, ग्रहण तुम कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर इसे तूने हमें इसलिए प्रदान किया है कि हम तेरी दया और सामर्थ्य के द्वारा तुझसे मेल मिलाप करें और मुक्ति प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अपरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग तेरा ही है। आइए प्रभु परमेश्वर के सामने हमारी सही प्रार्थनाएं निवेदनों को रखते हुए इस 40 काल को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें ताकि हम भक्तिपूर्वक अपने जीवन को संचालित कर सके। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे पापी की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा पवित्र भोज हमें नई शक्ति प्रदान करे और हमारी पुरानी दुर्बलता दूर करके हमें मुक्तिदायी संस्कार का सहभागी बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा